को तारना आया तो पुत्र क्रिया करता है कि मेरे पिता की इस नरक से तारण हो जावे, इस नरक से तारण हो जावे। ये 10 नरक मुख्य कहे गए हैं, इसे 10 दिन की क्रिया विशेष कही गई है। तो 10 दिन में 10 जगह पिंडदान किया, तारण किया, तब 11वें दिन में पाठ है, माने जो 11वें सोल श्राद्ध करना उसको सैया आदि को प्राप्त करता है। इसका मतलब भगवान के जब दान की तो यह महिमा है, जो यहाँ एक मुट्ठी देता है वहाँ एक बोरा बनी रहता है। तुमने क्या दान दिया, कितना दान दिया और क्या दान दिया बताओ। बंधु कहने लगा, महाराज मेरे दिए हुए दान को कोई गिन ही नहीं सकता, कितना मैंने दान किया। भगवान कहते कोई प्रमाण तो होगा, कितना दिया, तो कितना दिया। तो कहता है यावत्यो शिकता भूमिर यावत्यो जीवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावत्ती रजदास्मगा। पृथ्वी के दो छोटे छोटे रक्षणों को कोई गिन सकता है, स्वर्ग से बारिश होती है और बारिश की धाराओं को कोई गिन सकता है, स्वर्ग के तारों को कोई गिन सकता है, लेकिन मेरे दिए हुए दान को कोई नहीं गिन सकता। भगवान बड़े आश्चर्य हो गए, कितना दान किया, फिर भी तेरी ये गति हुई, क्या दान किया तूने। तो पावती अर्धाश्मका, इतनी गाय मैंने दान की मारा। 10,000 गायें सुबह, 10,000 गाय दिन में, 10,000 गाय शाम को देता हूँ। भगवान कहते एक गाय का दान करने से कोई अगर सुरक्षा बछड़े सहित सुंदर सुशील गाय को किसी अच्छे योग्य ब्राह्मण को दे दे, जो उस गाय का जो सेवा करे ऐसे को दे दे, तो मनुष्य तो सीधे वैकुंठ चला जाता है। क्योंकि गाय के शरीर में सारे देवताओं का वास होता है। हम सभी तीर्थ नहीं जा पाते, सभी व्रत नहीं कर पाते, सभी देवताओं को नहीं पूज पाते, तो एक गाय का पूजन करो। जितने देवता हैं, जितने तीर्थ हैं, सब में स्नान करने का, दान फल करने का, देवताओं का पूजन का फल गोदान से प्राप्त हो जाता है। तुमने इतने दान किए फिर भी तुम्हारी यह गति हुई। तो भगवान कहते हैं कहीं से चोर करके लाया होगा, या अधर्म के द्वारा पैसा कमाया हो उससे गाय खरीदी होंगी, या बूढ़ी गायों का दान किया होगा, या बैल गुरुओं को दान कर लो, या जो कभी ज्ञान उम्र कर लो, या लत्ता हटने वाले गुरुओं को दान कर लो। अच्छी चीज का कोई दान करता है क्या? भगवान नहीं करते। भगवान कहते तुमने गाय पाली होंगी, डॉक्टर इनके उंगलियों को जान यहाँ में कुछ खराब हो गया, ये बहेगी नहीं, तुमने सोचो भैया अब कहाँ लो तो ब्राह्मणों का घर में खींच, या अपन बाहर गए ब्राह्मणों का घर में खींचेंगे, पेट ही ब्राह्मण निश्चित हम लोग लेकिन तो वही लेकिन हो लोग अपना हो दुकान में जाते हैं, दुकानदार चेकिंग करो बामन गिन करो, तो बामन गिन कोने में चाहते हो एक बेटा धरती दे दो। कोई देना भी चाहता है दुकानदार को बामन गिरी नहीं युवा ले जाओ मोरसा आदि और कपाल जमान कुछ हम लोग बामना घर में था। अरे बामन को तो निमित्त है, तुम तो अपने पितरों को दे रहे हो ना, पितरों के लिए निमित्त होता है। तुम जल्दी बामन तुम अपन कन्या जी दी, अपन जमीन दी, अपन भाग्यान दी, हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, पंडित जी को थोड़ी देते हैं, हमारे पंडित जी नहीं ले जाते हैं। हम लोग सामान लाए अपन भंजन दिन वह पुआ लोगन जमा लोगन दिन, हम लोग तो ऐसा ही करते हैं जिसके ब्राह्मण है कि नहीं। तो इसे हम समझते हैं बामन दिन रहा, बामन के लिए नहीं होता, वो हमारे पितरों के लिए होता है। तो भगवान कहते तुमने ऐसा ही दान किया होगा, 5 गायों का दान किया होगा, तभी तुम्हारी यह गति हुई। क्योंकि जो खराब दान करता है उसकी कभी स्वर्ग गति नहीं होती, वो ऐसे ही दुख भोगता है। नहीं मारा जरा नहीं की तो कैसे की। भगवान कहते चोर के लाए होंगे, दूसरी की गाय नहीं मारा, अपनी पाप के द्वारा पैसा कमा करके किया होगा, नहीं मारा, सब कुछ अच्छा। तो भगवान कहते आखिर कैसा दान के लिए बताओ, तो बताने लगा पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायान्विता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल मारा भरणा ददाम्यहम। पयस्विनी बांझ गायों का नहीं दिया, दूध देने वाली। भगवान के दिया बूढ़ा बूढ़ी को बार बार ब्याह हो बाहर गई, अब तुम पत्र ब्यानी मामला घर खींचे, बूढ़ गोरू को दान कर नहीं मारा। तरुणी दूध देने वाली थी, तरुणी थी, भगवान के लिए जवान होगी, दूध लगा दे लास्ट में लगता है खेती बनो, ऐसी गाय का दिया होगा, नहीं मारा। ऐसे गुणोपन्ना बड़े ही शांत स्वभाव वाली गाय कपिला हेम श्रृंगी, कपिला गायों का दान किया। सोने के उसके सींग मुड़ाए, चांदी से खुर मुड़ाया, गले में घंटा बाजा, दूध देने के लिए कांसे का पात्र दिया, और सुवत्सा बछड़े सहित गाय का दान किया। हमारा
सुवत्सा सवत्सा माने बछड़े सही। तो फिर भी यह गति हो गई। भगवान कहते हैं इतनी गायों का दान किया फिर भी यह गति हो गई, कैसे हो गई तुम्हारी यह गति? तो अब बताता है महाराज, मैंने रोज 10,000 गायों को दान देता था, तो आज संध्या में मैंने दान दिया, वहां से एक गाय अपने बछड़े सहित मेरे गौशाला में आ गई, जिस ब्राह्मण को मैंने दिया था। दूसरे दिन मैंने उस गाय को और पहचान नहीं पाया, उस गायों को और गायों के साथ मैंने और दान दिया। तो कल वाला ब्राह्मण उस गाय को ढूंढते हुए आ रहा है, आज वाला ब्राह्मण उस गाय को ढूंढते हुए ले जा रहा है। तो दोनों रास्ते में मिल गए। कल वाला कहता है गाय तो मेरी है, आज वाला कहता है मेरी है। तो दोनों लड़ते लड़ते मेरी मेरी कहते मेरे पास आए। कल वाला ब्राह्मण कहता है मेरी है कि नहीं? मैंने कहा हाँ महाराज आपको दान दिए कल। आज वाला कहता है मेरी है कि नहीं? तुमने तो अभी दी दिया। हाँ मैंने कहा हाँ तेरे को भी दिया। तो महाराज वो कहता है उसके इसमें भी हाँ, ये कहता है उसके इसमें भी हाँ। दोनों ब्राह्मण कहते हैं, कल वाला ब्राह्मण कहता है जब तूने ये चीज मुझे दे दी थी कल, तो मेरी चीज का तूने दोबारा दान कैसे कर दिया? क्योंकि एक बार दी हुई चीज का दोबारा दान नहीं होता। कहते हैं ना ब्राह्मणाय जात से तत्सत न ममनो, मैं ये दे रहा हूँ, चाहे बड़ाई जात से बल को दे रहा हूँ, चाहे ब्राह्मण को दे रहा हूँ, तत्सत या सत्य न ममो, अब ये चीज मेरी नहीं है। तो जब तुमने संकल्प कर दिया देवताओं के सामने दान किया जाता है, तो तुमने मेरी चीज पर दान कैसे कर दिया? और दोनों की हाँ में हाँ कह रहे, जा तू जा करके गिरगिट बन जा। तो महाराज उन ब्राह्मणों के श्राप से मैं गिरगिट बना, अंधे कुएं में गिरा निर्जन वाले जल में। आज आपकी कृपा से मैं अपने इस गिरगिट करने से मुक्त होकर के अपने स्वर्ग में शेष दिए हुए गायों का सुख भोगने के लिए जा रहा हूँ। उसे भगवान को प्रणाम करके चला गया। तो भगवान बच्चों से कहते देखो बच्चों, एक किसी कभी कुछ बिना कहे हुए भी दूसरे की चीज का कभी हरण नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। एक बार दी हुई चीज का दोबारा दान नहीं करना चाहिए। बेटा जो एक बार दी हुई चीज को दोबारा दे देता है, मृग के जैसे गिरगिट बनना पड़ता है। कभी भी अपने देश, अपने से ज्येष्ठ का, श्रेष्ठ का, साधु संतों का बेटा अपमान नहीं करना चाहिए। तो भगवान बड़ी बच्चों को समझा रहे हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरे जयः षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टाया जायते कृमि। अपने द्वारा दिए हुए, दूसरे के द्वारा दिए हुए, कन्या के, संत के, ब्राह्मण के धन को जो हरण कर लेता है, षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है उसको। कि बेटा कहने दिया हुआ है तो दी हुई चीज को दोबारा नहीं देना चाहिए। जिससे ब्राह्मण की आजीविका है उसका हरण नहीं करना चाहिए, जिससे संत की आजीविका है उसका हरण नहीं देना चाहिए। कन्या को जो वस्तु देगी उससे अपना घर नहीं चलाना चाहिए, वही कन्या का भाग नहीं देना चाहिए। जो इनका अपमान करता है बेटा वो फिर किसी के साक्षात भगवान विष्णु भी अगर उसकी रक्षा करने आ जाते हैं बच नहीं सकता। देवो रुष्टो गुरुस्ताता, गुरुस्ताता गुरुस्ताता, गुरु दुष्टो न को पिताता, न को पित्राता, न को पिताता। देव जब रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन माता पिता गुरु संतुष्ट हैं तो वो उसको बचा लेते हैं। लेकिन माता पिता और गुरु जिससे असंतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी भक्त हो, उसको देवता उसको बचा नहीं सकते। भक्तों कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान समझा रहे हैं कि अब जिन करहि विप्र अपमाना, अब जिन करहि विप्र अपमाना, ज्ञानी सुसंत अनंत समाना, ज्ञानी सुसंत अनंत समाना, इंद्र पुलिस